Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about reproduction in organism, part number 12. आज भाग 12 के बारे में बात करेंगे और इसमें हम लोग को पढ़ना है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन संबंधित कुछ घटनाएं। ठीक है, यानी लैंगिक जनन से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, किस किस प्रकार से होती हैं, इनके बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लैंगिक जनन संबंधित 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं, 3 प्रकार के इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी निषेचन पूर्व घटना, दूसरा होता है निषेचन और तीसरा होता है निषेचन पश्च घटना। ठीक है, तो आइए एक एक के बारे में हम लोग जानते हैं। डियर स्टूडेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स को ही हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। ठीक है, यानी कि अभी निषेचन नहीं हुआ रहता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ रहता है, उस समय के घटना को हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेल एंड फीमेल अपने आप को अभी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये दोनों अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मीन्स स्पर्म, अगर ह्यूमन बींग का बात किया जाए तो ये स्पर्म बनाएगा एंड फीमेल्स के अंदर से ओवा निकलता है। तो ये दोनों प्रोसेस जो अभी हो रहे हैं ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले ये होने वाली घटना है। अभी स्पर्म हुआ और यहाँ पे ओवा का निर्माण हुआ। ठीक है ना, अब इन दोनों के फ्यूज़न से जो ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि एक जाइगोट बनता है बच्चों, इस जाइगोट को हम लोग कहते हैं, ये जाइगोट को हम लोग युग्मनज के नाम से जानते हैं। और ये जब स्पर्म और ओवम यानी मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स जब दोनों आपस में फ्यूज होता है डियर स्टूडेंट, उसे हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, मीन्स निषेचन। अब ये निषेचन होने के बाद से अब ये आगे चल के एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी निषेचन पश्च घटना के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आइए हम लोग बात करते हैं, एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अच्छे से, और चलिए समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सबके बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। आइए सभी लोग अच्छे से समझिएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट डियर स्टूडेंट होता क्या है। तो एक बार और मैं बता देता हूँ, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन से पूर्व, यानी इससे पहले जो भी इवेंट होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उनको फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाता है। ठीक है, यानी निषेचन पूर्व होने वाली घटना। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, निषेचन पूर्व यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है, इसमें 2 टाइप्स के इवेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट जो पहला होता है बच्चों, उसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, या आप ऐसे भी कह सकते हैं गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस, इसको हम लोग गैमिटोजेनेसिस कहेंगे। और जो सेकेंड प्रोसेस होता है बच्चों, उसको कहते हैं हम लोग गैमिट ट्रांसफर। गैमिट ट्रांसफर, गैमिट ट्रांसफर हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन, और इसका होता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे गैमिटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमिटोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम मेल एंड फीमेल इज नोन एज गैमिटोजेनेसिस, मीन्स युग्मकों के निर्माण के प्रक्रिया को ही युग्मक जनन के नाम से जाना जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे गैमिटोजेनेसिस के बारे में, गैमिटोजेनेसिस क्या होता है यानी युग्मक जनन क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। ठीक है, गैमिट्स के फॉर्मेशन को ही गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। अब गैमिटोजेनेसिस डियर स्टूडेंट 2 टाइप्स का होता है। ओके, देखिए गैमिटोजेनेसिस जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड सेकेंड जो होता है उसको हम कहते हैं oogenesis। oogenesis,
ये हम देखते हैं ह्यूमन में, यानी मनुष्य के अंदर ये देखा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी, यानी मेल के बॉडी से स्पर्म का बाहर निकलना ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। एंड फीमेल में क्या होता है? oogenesis, मतलब द फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम मेल फीमेल बॉडी इज नोन एज oogenesis, यानी कि इसको हिंदी में बच्चों अंड जनन कहा जाता है। अंड जनन का मतलब होता है जब फीमेल से ओवम यानी ओवम यानी अंडा का जब निर्माण होता है उसी को अंड जनन कहा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन का मतलब होता है जब मेल के बॉडी से यानी नर के बॉडी से जब स्पर्म बाहर निकलता है उसी को शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ये चीज़ें हम लोग आगे इसको और डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद से क्या होता है, जैसे ही गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उसके जस्ट बाद से गैमेट ट्रांसफ़र होता है। अब गैमेट ट्रांसफ़र क्या है? जो मेल से यहाँ से आपको मैंने बताया है मेल से क्या बनता है बच्चों और फीमेल से क्या बनता है। अभी मैंने आपको बताया है कि मेल से बच्चों स्पर्म बनता है, बहुत सारे स्पर्म बनते हैं एक साथ, ठीक है। एंड फीमेल से ओवम बनता है, ठीक है। ये जो बना है बच्चों यानी मेल से स्पर्म बना एंड फीमेल से ओवम बना, इन दोनों को एक साथ हम क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस, ओके, यानी युग्मक जनन। अब ओनली अगर मेल से स्पर्म बन रहा है दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड अगर फीमेल से ओवम बन रहा है दिस प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। अब बच्चों क्या आता है? गैमेट ट्रांसफर, यानी अब दोनों का क्या होगा? ट्रांसफर होगा, मतलब कि मेल से स्पर्म एंड फीमेल से ओवम ये दोनों फ्यूज होने के लिए एक पास आएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज गैमेट ट्रांसफर। गैमेट वन प्लेस से अनदर प्लेस पे गया, फीमेल गैमेट भी वन प्लेस से अनदर प्लेस पे गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या कहेंगे इसको? आप खुद देख सकते हो, इसको गैमेट ट्रांसफर कहेंगे, युग्मक स्थानांतरण। अब दोनों का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, यानी दोनों आपस में क्या होंगे? मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे बच्चों तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन मतलब हो गया यानी जो इवेंट है, इवेंट में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम लोगों ने 2 देखा, इसके बाद से जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इवेंट आ जाएगा और इसके बाद से बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट चालू हो जाता है। तो हम लोगों को इसके बारे में बात करना है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। अब गैमेटोजेनेसिस में बच्चों बहुत सारे गैमेट्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर अलग अलग टाइप्स के गैमेट्स होते हैं। तो आइए उस गैमेट्स के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन के बारे में हम लोग 3rd चैप्टर में और भी ज़्यादा डीपली हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग गैमेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। गैमेट्स क्या होता है बच्चों, तो ध्यान समझिएगा। गैमेटोजेनेसिस में हम लोग गैमेट्स के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर गैमेट ट्रांसफर समझेंगे। वैसे तो आप लोग समझ ही लिए गैमेट ट्रांसफर क्या होता है, एक बार और मैं बता देता हूं कि गैमेटोजेनेसिस जो एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स प्लांट होते हैं, सबके अंदर अलग अलग तरह के गैमेट्स होते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे गैमेट्स होते हैं। इसमें पहला गैमेट्स अगर आप देखेंगे उसको कहते हैं आइसोगैमस या आइसोगैमेट, आइसोगैमेट। दूसरा जो होता है बच्चों उसको कहते हैं एन आइसोगैमेट, एन आइसोगैमेट। और जो 3rd नंबर पे होता है बच्चों उसको कहा जाता है oogamete, oogamete या oogamete, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। आइसोगैमस का मतलब होता है बच्चों सम युग्मक, सम युग्मक। इसका मतलब होता है असम युग्मक, असम युग्मक। और उसके बाद से बच्चों जो होता है oogamous का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अंड युग्मक बोल सकते हैं या अंडाणु युग्मक बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे आइसोगैमस क्या होता है या आइसोगैमेट क्या होता है, यानी समयुग्मक। समयुग्मक में क्या होता है बच्चों, ध्यान समझिएगा। समयुग्मक का मतलब होता है ऐसे युग्मक या ऐसे गैमेट्स जिनका जो शेप होता है, ठीक है, शेप, साइज
एवरीथिंग, हर चीज़ क्या होता है, एक दूसरे के सिमिलर होता है। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मेल एंड फीमेल ये दोनों सेम टू सेम एक जैसे ही होंगे, इन दोनों में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक, मान लीजिए कोई मेल है, ठीक है, सेम टू सेम, ऐसे ही फीमेल भी होगी, इन दोनों में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। तो इसको बच्चों हम लोग कहेंगे आइसोगैमिट, यानी समयुग्मक। समयुग्मक का मतलब इन दोनों युग्मक में कोई भी वेरिएशन, कोई भी अंतर, 1% का भी अंतर दोनों में नहीं होगा, कोई भी दोनों में वेरिएशंस नहीं होंगे। ऐसे युग्मक को या ऐसे गैमेट को आइसोगैमेट्स या समयुग्मक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरी बात अगर हम लोग करेंगे एन आइसोगैमेट्स के बारे में, ठीक है, चलिए आइसोगैमेट्स का एक एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए। आइसोगैमेट्स का जो एग्जांपल होता है बच्चों, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, और यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स, ठीक है ना। ये दो इसका एग्जाम्पल होता है किसका, समयुग्मक का, यानी आइसोगैमेट्स का। ठीक है, अब दूसरा हम लोग बच्चों बात करेंगे, जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे एन आइसोगैमेट्स के बारे में, यानी असम युग्मक के बारे में। इसमें क्या होता है बच्चों, एक जो होता है मेल को अगर देखा जाए तो मेल जो होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, बट अगर आप देखेंगे तो फीमेल जो होगी वो सिंपल बस ऐसे ही होगी, या मान लीजिए फीमेल जो होती है वो थोड़ा छोटी हो जाएगी और पूरी तरह से अलग हो जाएगी। ठीक है, ये देखा जाता है कि इसमें एन आइसोगैमस में, यानी इनका जो आप देखेंगे शेप अगर देखेंगे लगभग शेप एक जैसे ही होगा। शेप जो होता है बच्चों इनका एक जैसे ही होता है, लेकिन बच्चों आप इनका जो और भी देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए इनका यहाँ पर देखेंगे तो फ्लेजिला प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लेजिला एब्सेंट है, तो ऐसे इसमें वेरिएशन आपको दिखाई देगा। इसको एन आइसोगैमेट यानी असम युग्मक के नाम से हम जानते हैं। इसका बच्चों एग्जाम्पल होता है स्पाइरोगाइरा। ठीक है, इसका जो आप देखेंगे एग्जाम्पल होता है बच्चों, ये होता है स्पाइरोगाइरा। ठीक है, स्पाइरोगाइरा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। इसका क्या होता है बच्चों, शेप तो एक जैसे होगा, बस इसका क्या होगा, परिमाण जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, यानी एक जैसे दिखेंगे बट इनका एक का बनावट अलग होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा फीमेल का बनावट। ठीक है ना, यानी इन दोनों में वेरिएशन होगा, इसलिए इसको एन आइसोगैमस के नाम से हम जानते हैं। और एक आता है बच्चों ऊगैमस। ठीक है, ऊगैमस, अब ये क्या होता है, तो आइए ऊगैमस के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। ऊगैमस में बच्चों अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों में 1% का भी कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। मेल को अगर देखेंगे तो मेल लाइक एज दिस ऐसे दिखाई देगा, एंड फीमेल जो आप देखेंगे वो ऐसे दिखाई देगी। मेल जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसको छोटा करके बना देते हैं बच्चों, ये छोटा होगा और फीमेल बड़ी होगी। ठीक है ना, इसमें फ्लेजिला होगा, इसमें फ्लेजिला एब्सेंट होगा। ये देखा जाता है ह्यूमन बीइंग में, मनुष्य में देख सकते हैं। और इसका एक और एग्जांपल होता है कायरा, जो एक तरह का एल्गी होता है। ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य, ये इसका एग्जाम्पल होता है। मनुष्य के अंदर मेल एंड फीमेल, मेल के अंदर स्पर्म ऐसे होता है एंड फीमेल के अंदर ओवम ऐसे होता है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बच्चों जाना कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या होता है, कौन कौन से इसमें प्रोसेस होते हैं। तो हम लोगों गैमेटोजेनेसिस पढ़े। गैमेटोजेनेसिस में आइसोगैमेट्स, जिसमें दोनों क्या हो, सेम हो, इसमें कोई भी वेरिएशन ना हो। और इसमें क्या हो, एनाइसोगैमस में ये दोनों सेम तो दिखते हैं बट एक में फ्लेजिला हो एक में ना हो। और ऊगैमस में क्या हम लोग देखें कि एक जो ओवम है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और जो ये आपको स्पर्म दिख रहा है मेल का जो पार्ट है ये थोड़ा छोटा होगा, और इसमें फ्लेजिला होगा, यानी दोनों में कोई भी वेरिएशन
आपको बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन दिखाई देगा, यानी ये टोटल के टोटल सब क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये इसका एग्जाम्पल होता है कारा और ह्यूमन बीइंग। ठीक है बच्चों, अब कल हम लोग बच्चों इसके बारे में पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बाद से गैमेट ट्रांसफर। तो ऐसे ही समझ लीजिए गैमेट ट्रांसफर क्या होता है। गैमेट ट्रांसफर जब मेल से और फीमेल से जब दोनों गैमेट ट्रांसफर होते हैं उसको गैमेट ट्रांसफर कहते हैं। कल हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।